नियोक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का है जिन्होंने 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर के दौरान हमारे युवाओं को रोजगार अवसर 20,000 से अधिक लोगों को मिला है इस मेगा जॉब फेयर में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। ऐतिहासिक पहल है कि 20,000 से अधिक लोगों को एक छत के नीचे 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रोजगार देने का काम बिहार का कौशल विकास विभाग ने किया है। हाईएस्ट सैलरी 75,000 महीने तक का गया है। 9 लाख के पैकेज में लोग गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के अंदर, बिहार के बाहर और देश के बाहर 3 तरह का जॉब मिला है। प्रतिष्ठित कंपनियां 5 दिन में अभी तक की फिगर के हिसाब से 20,266 बच्चों को ऑफर मिल चुके हैं, जिसमें 36 दिव्यांग हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा पटना के ज्ञान भवन में 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, जहां पर लगभग 20,000 से ऊपर युवाओं को भिन्न भिन्न सेक्टरों में नौकरी दी गई। और जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से घोषणा की है कि अब हर जिले में इस तरह का नियोजन मेला लगाया जाएगा, ताकि जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा किया जा सके। वहीं विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि 20,000 से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। भिन्न भिन्न सेक्टरों में उन्हें ये नियुक्ति मिली है। बिहार से बाहर एवं देश से बाहर भी कुछ लोग नौकरी करने जाएंगे। वहाँ जो हाईएस्ट पैकेज की अगर बात कर ली जाए तो 75,000 से ऊपर प्रत्येक महीने की दर से उन्हें सैलरी मिलेगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अरुण शंकर प्रसाद। मेगा जॉब फेयर चला, 20,000 से ऊपर लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि बिहार सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को 25 से 30 में रोजगार देने का जो लक्ष्य लिया है, उसमें एक बड़ी भागीदारी बिहार कौशल विकास के द्वारा भी निभाई जाए। और उसी के तहत हम लोग लगातार नवंबर से अभी तक 1,20,000 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और 19 से लेकर 23 तक जो एक मेगा जॉब फेयर लगा था, उसके माध्यम से आज अंतिम समापन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे अभी। और ये ऐतिहासिक पहल है कि 20,000 से अधिक लोगों को एक छत के नीचे 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रोजगार देने का काम बिहार का कौशल विकास विभाग ने किया है। हाईएस्ट सैलरी क्या रही है? हाईएस्ट सैलरी 75,000 महीने तक का गया है। 9 लाख के पैकेज में लोग गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के अंदर, बिहार के बाहर और देश के बाहर 3 तरह का जॉब मिला है। प्रतिष्ठित कंपनियां, देश की जानी मानी कंपनियां, 100 से अधिक कंपनी यहाँ भाग ली है। एक ये बड़ा अपने आप में अवसर है और मुझे लगता है कि ये बढ़ते हुए बिहार और समृद्ध होते हुए बिहार की निशानी है। भविष्य में सर विभाग की क्या योजनाएं हैं रोजगार एवं नहीं, ये हम 2 महीने पर फिर से इसको करेंगे। पिछला तो मेरा कुछ विलम्ब हो गया, इसलिए कि बांकीपुर का चुनाव था और ये जगह चूँकि आचार संहिता के दायरे में आ रहा था, इसलिए थोड़े विलम्ब से हुआ है। नहीं तो प्रत्येक 2 महीने पर इस प्रकार का हम विभिन्न सेक्टरों को बुलाकर और यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ें। जिले में भी सर जो है नियोजन की बात, मेले की बात, प्रत्येक जिले में ये नियोजन का काम, नियोजनालय जो है मेरा, वो वहाँ पर 15 दिन में 1 बार अर्थात महीने में 2 बार 4 बार जहाँ संभव हो पाता है तो 4 से लेकर 2 बार कम से कम जरूर होता है। और उन जिलों में भी इस प्रकार का बड़ा रोजगार मेला आयोजित किए जाते हैं। अभी दरभंगा लगा था, सिवान में लगा था, मधुबनी में लगा था। इस तरह से हर जगह इस प्रकार के हर जिलों में रोजगार मेला भी लगाए जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है तो अगली बार से हम लोग जिलों के अंदर और बड़ा, माने इस आकार का मेला वहाँ भी कराने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। नौकरी यहाँ बिहार में ही मिले कि बाहर? नहीं, बिहार में भी मिली है, बिहार के बाहर भारत के अन्य राज्यों में मिली है और
भारत के बाहर भी लोगों को नौकरी मिली, तीनों तरह की नौकरियां। सर उनसे भी लेंगे। विभाग के मंत्री इतना सारा जॉब मिला है सर। अरे 20,000 से अधिक लोगों को मिला है इस मेगा जॉब फेयर में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आयोजन किया गया था युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा, क्या कुछ इसके पीछे रणनीति रही और भविष्य की क्या रणनीति होगी? रणनीति इस संकल्प से पैदा हुई कि जो अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी या रोजगार का 7 निश्चय का संकल्प है। उसी क्रम में हम लोगों ने सोचा कि अच्छे नियोक्ता जो होते हैं उनको बिहार के सुदूर इलाकों में जाने में कठिनाई होती है, तो क्यों न राज्य स्तर पे एक समेकित मेला कराया जाए जिसमें बहुत अच्छे प्रतिष्ठित कंपनियां भी आ सकें और बच्चों को भी एक स्थायी जगह दिख सके कि वहाँ पे आके वो अपने हिसाब से कई कंपनियों में इंटरव्यू दे सकें। वैसे तो अभी बच्चे हर कंपनी में जाते हैं, समय लगता है, मेहनत लगती है, तो उद्देश्य यही था। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने महिलाओं के लिए की, जो 6,135 महिलाओं को रोजगार मिले थे। फिर आप लोगों ने पिछला भी कवर किया था जिसमें स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के बच्चों के लिए था, तो उसमें 10,412 बच्चों को मिला था। उसी क्रम में बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर और रिटेल के लिए ये आयोजित किया गया था 5 दिवसीय, ताकि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को कवर रोजगार के ऑफर मिल सकें। 5 दिन में अभी तक की फिगर के हिसाब से 20,266 बच्चों को ऑफर मिल चुके हैं, जिसमें 36 दिव्यांग हैं, 3,940 बिहार के अंदर अवसर मिले हैं और शेष बाहर मिले हैं, जिसमें विदेशों में भी 476 ऑफर्स हैं। और विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हर 2 माह पे ऐसा मेला आयोजित करेगा जो विभिन्न थीम के आधार पे होगा। इस मेले में एक बच्चों की डिमांड ये भी आई है थोड़ी कि बिहार के अंदर अवसरों को और प्रदान किया जाए, तो विभाग स्तर पे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगला मेला जो करें वो केवल बिहार के अंदर जो हम लोगों का निकला हुआ है, हर जिले में, हर ITI स्तर पे वो जॉब फेयर होते आए हैं, प्रमंडल स्तर पे भी होते आए हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अच्छे नियोक्ताओं को हर जिले में जाने में कठिनाई होती है, तो वो गैप फिल करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेट लेवल पे किया है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी स्टेट लेवल फेयर से जॉब मिल रहा है। अभी तक जो जॉब फेयर ऑफर्स मिले हैं उसमें लगभग इतनी ही संख्या जो जिला स्तर पे, जिला नियोजन कार्यालय स्तर पे या ITI के स्तर पे है, उतने ही नंबर उनके भी हैं। ये अच्छी बात है। आप जो देख सकते हैं कि कितनी प्रतिष्ठित कंपनियां आई हैं, IDFC फर्स्ट बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, SBI लाइफ है, एयरटेल पेमेंट सर्विसेज के हैं, टाटा ट्रेंट है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसमें से ज़्यादातर कंपनियां फील्ड लेवल पे नहीं जा पाती हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं। बिहार के युवाओं को क्या? मैंने जैसे अपने अभिभाषण में भी बोला, आप सभी सक्षम हैं, अपने पे विश्वास रखें, अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरें, मेहनत करें। बिहार में अगर रोजगार है तो अच्छी बात है, बिहार से बाहर भी है तो आप बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपनी मेहनत, अनुशासन और लगनशीलता से बिहार के दूत बने और बिहार के इमेज को और चमकाएं सके। और फिर आगे ये सब, हर मेला अपने आप में एक सीख देता है, लर्निंग देता है, तो हम लोग भी उसको सीख रहे हैं और इसको और वृहद स्वरूप से और अच्छे तरीके से करने का प्रयास है। ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, भविष्य में ऑनलाइन ही जॉब फेयर भी कुछ हो जाए उसका भी प्रयास है। और आप देख ही सकते हैं बच्चों को अवसर मिल रहे हैं। हर जिले में सर कहा जा रहा है कि अब हर जिले में कहीं न कहीं जॉब फेयर लगाना चाहिए। तो आपने मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विभाग ने यहाँ पर युवाओं को रोजगार, नौकरी देने के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया था, जो कि 5 दिनों तक चला। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिनके द्वारा तमाम जो प्रतिभागी थे, जो उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब देखना ये है, जिस तरह से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा ये घोषणा की गई है कि प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार एवं
नौकरी दी जा सके। अब देखना है सरकार का ये कदम कितना युवाओं के लिए लाभकारी साबित होता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।